बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब, इस सारी सूरत हाल में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कहां पर है? बहुत अहम है, तैयार है बिल्कुल। अब देखे ना, वहां से भी भाग रहे हैं, उनके वकील मुसलसल भाग रहे हैं। 8 वॉल्यूम सामने आ चुका है। उसमें गैर मुल्कियों से फंडिंग लेना, गैर मुल्की शहरियों से फंडिंग लेना, भारतीयों से फंडिंग लेना, ऑफशोर कंपनी से फंडिंग लेना, बहुत से फंडिंग जो है वो इतने बड़े बड़े फंडिंग आई है जिसकी कोई पता ही नहीं है कि वो कहाँ इस्तेमाल हुआ है, क्या गया है, न सोर्स पता चल रहा है। और ना वो, आपने देखा अभी मैं पढ़ रहा था एक में कि जिसमें ओवरसीज वाले आए थे, वहां बड़ी लड़ाई झगड़े जी हुए जी हैं। जी जी, वो बड़ा बेचारे खजल खुआर होके गए हैं सर। बड़ा क्लेम भी किया है और बड़ी बातें की हैं कि जनाब हमने तो लाखों रुपए भेजा है और वो पैसे कहाँ गए फला। तो फॉरेन फंडिंग केस एक एक बड़ा अच्छा जुमला था, आज मैं कहीं पढ़ रहा था अकबर एस बाबर का, कि इमरान खान को सजा होगी, ये कोई मुश्किल ये बात नहीं, बल्कि ये नामुमकिन है कि उनको सजा ना हो। ये मुश्किल नहीं, बल्कि नामुमकिन। नामुमकिन है कि उनको सजा ना हो, क्योंकि इतना क्रिस्टल क्लियर केस जो है वो फॉरेन फंडिंग का है। और इलेक्शन कमीशन इस वक्त बिल्कुल राइट वे में चल रहा है। स्क्रूटनी कमेटी ने बहुत टाइम जाया किया, शायद वो बी टीम थी, डीजी लॉ में बता चुका हूँ। लेकिन जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन है, अभी जैसे इन्होंने फिर इल्तवा की तारीख दी थी तो उसको रिग्रेट कर दिया। अब जो तारीख है नेक्स्ट, उसमें फॉरेन फंडिंग का फैसला आ सकता है, क्योंकि वो जमा ही नहीं कर रहे हैं। वो तमाम चीजें जो उनके खिलाफ है उसका कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। तो इलेक्शन कमीशन के पास तो जवाब है कि उस पर वो फैसला, तो फॉरेन फंडिंग केस भी बिल्कुल तैयार है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, कहीं से इमरान खान साहब को का कोई रास्ता उन्होंने खोला नहीं है। और इमरान खान साहब की को जो सजा मिल रही है वो उनकी नाअहलियत भी शामिल है, उनका उनकी उनकी नाकामी भी शामिल है, नालायकी भी शामिल है, गालम गलोच भी शामिल है, बदतमीजी भी शामिल है। जिस तरह मैंने आज ट्वीट किया कि इमरान खान ने सियासत को इतना आलूदा बना दिया है, इतना गंदा कर दिया है कि अब बरसों लगेगा इस सियासत से, इस आलूदगी को खत्म करने में। तो इमरान खान साहब को जो आपके केस, इनके ऊपर जो इनकी जो आज जवाल है, उसमें आखिरी में जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो उनका एरोगेंट होना, यानी तकब्बुर। इमरान खान साहब को ये तमाम चीजें तो लेके चली हैं, डूबी हैं, नाअहलियत, नालायकी, नाकामी, गालम गलोच, गलाजत, गंदगी, सब कुछ। लेकिन जो असल अल्लाह की पकड़ आई है, वो पकड़ है आपके तकब्बुर। तकब्बुर पे अल्लाह माफ नहीं करता है। आज देख लीजिए कि इमरान खान साहब को अल्लाह मियां ने वजीर आजम बनाकर, देखिए ये मेरी रब की मईशत है, कि मशीयत, कि ये मेरे रब की मशीयत है कि वो किसी को इख्तदार देकर, ताकत देकर, इख्तियार देकर जलील और रुसवा कर देता है, और किसी से इख्तदार लेकर, ताकत लेकर, इख्तियार लेकर इज्जत दे देता है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वजीर आजम इमरान खान साहब की, कि पूरी दुनिया में कोई इनसे बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान में इस वक्त देख लें इनके साथ क्या है, हर दरवाजे बंद हो रहे हैं, इनके लोग इनको छोड़ रहे हैं, इनके कारकुन इनको छोड़ रहे हैं, इनके लीडर इनको छोड़ रहे हैं, इनके इत्तेहादी इनको छोड़ रहे हैं, इनके इन एमएनएज इनको छोड़ रहे हैं, इनके फाउंडर मेंबर इनको छोड़ रहे हैं। नहीं छोड़ रहे हैं तो दो चट्टान नहीं छोड़ रही है, एक फवाद चौधरी और एक शेख रशीद, जिनको इशारा और आसरा मिल जाए तो ये चट्टान रेत की चट्टान बनेगी और ऐसे भागेंगे ये कि फिर पता ही नहीं चलेगा ये चट्टान कहाँ थे। बिल्कुल ठीक है। हमारे प्रोग्राम में परसों उज़मा बुखारी साहबा थी, तो उनसे पूछा था, उन्होंने उन्होंने ये